नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 29 जून 2025 की मौसम की जानकारी के साथ विगत 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थानों जबकि राज्य के शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस गोपालगंज में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 31.7 39.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 23.1 29.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। राज्य के बक्सर जिले में 44 किलोमीटर घंटा रफ्तार तक की हवा दर्ज की गई। आज की मौसम प्रणाली की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून आज 29 जून 2025 को राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शेष भागों तथा पूरी दिल्ली में आगे बढ़ गया है। इस प्रकार इसने 8 जुलाई पूरे भारत को कवर करने की सामान्य तिथि से 9 दिन पहले की तुलना में 29 जून 2025 को पूरे देश को कवर कर लिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उससे सटे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र आज यानी 29 जून 2025 को 0830 बजे IST पर बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगले 2 दिनों के दौरान इसके उत्तर ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। औसत समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका फिरोजपुर, सोनीपत, अयोध्या, गया, पुरुलिया, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र तथा समीपवर्ती पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजरती है। पूर्व पश्चिम द्रोणिका अब दक्षिणी राजस्थान और उससे लगे उत्तरी गुजरात के ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से लेकर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण तक मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा से होकर औसत समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर ऊपर दक्षिण की ओर झुकी हुई है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 29 जून 2025 राज्य के पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण एवं पूर्वी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा, बिजली चमकने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण, गया, बक्सर, कैमूर और नवादा जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दिनांक 30 जून 2025 राज्य के दक्षिण भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा बटा बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और बांका जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, जहानाबाद, बक्सर, कैमूर, नालंदा, शेखपुरा और जमुई जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार के मौसम अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।